नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि जम्मू के सुंजवा के जलालाबाद इलाके में जो आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, उस हवाले से अपडेट है कि ये दोनों जो आतंकी जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा से है, दोनों इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। साथ ही एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आई है। वहीं सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि 11 जवान कुल इस एनकाउंटर में जख्मी हुए थे, जिसमें से एक ने जख्मों के तावना सहते हुए दम तोड़ दिया और शहादत पाई। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो ये कोशिश की गई थी, एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, उसके चलते, क्योंकि पहले बताया जा रहा है मिलिटेंट अटैक हुआ था CISF की बस के ऊपर, और जिसके बाद ये सारा ऑपरेशन चलाया गया और 2 मिलिटेंट्स की मौजूदगी जो थी, उन दोनों को जो है मार दिया गया है। जैश-ए मोहम्मद से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। जम्मू के सुंजवा इलाके में जो सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, उस हवाले से DGP दिलबाग सिंह का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे, और इनको इसी तरह की हदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है, उसके करीब हुआ। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी हैं, बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है, और जिस तरीके का इनका जहाँ पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो-नबूद किया गया, समाप्त किया गया, खत्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाज करने का। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था DGP दिलबाग सिंह का। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो है ये जाहिर तौर पर ये साजिश रची जा रही थी, जिसे विफल कर दिया गया है। चलिए, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, आज जम्मू में जो सबसे पहले ये मिलिटेंट अटैक हुआ CISF की बस के ऊपर जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे, और उसके बाद ये एनकाउंटर, और एनकाउंटर में हालांकि सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। अभी तक क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से निकल के सामने आई है? देखिए, करीब 4:15 बजे के करीब सुंजवा में, जो जलालाबाद के पास और सुंजवा के बीच में CISF की गाड़ी जा रही थी, बस थी, और इसमें फिदाइन हमला हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि PM की विजिट है, सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, हर जगह पे नाके लगे हुए हैं, हर सस्पिशियस व्यक्ति को पूछा जा रहा है, रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी फिदाइन हमला होना ये अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि ये अलग बात है कि किस तरह सुरक्षा बलों ने दोनों के दोनों जैश के आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज तो कर दिया है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो थोड़ी आगे आकर के आर्मी इंस्टॉलेशन जो सुंजवा में है उधर घुस जाते तो बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी 2 आतंकवादी पहुंचे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गंभीर जरूर है, मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, पर इसके चलते अब, जबकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई थी, अब जबकि ये हमला हुआ है, ये एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अब जम्मू की जो तस्वीर है वो और बदलती नजर आएगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमने देखा सुबह से ही चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, और क्या कहेंगे, अब ग्राउंड पे भी सिचुएशन अब और ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी टाइट नजर आ रही है।
प्रियंका, मेन इशू ये बनता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली है पल्ली में, जो सांबा जिले की पंचायत है, उसमें ऑलरेडी एनएसजी ने अपने हाथ में ले लिया, उसकी सिक्योरिटी को एनएसजी ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इस हमले के बाद, इस फिदायीन हमले के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं और उस पूरे एरिया को भी पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया है, टाइट कर दिया गया। हर आने जाने में पल्ली की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर नाकेबाजी कर दी गई है। इसके अलावा कई आतंकवादी किसी दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस पर अटैक ना कर दे, उसके चलते जितने भी शहर के बीचों बीच में मंदिर है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है सब पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी नाके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उससे कई ज्यादा और भी नाके लगाए जा रहे हैं। रैंडमली नाके लगाए जा रहे हैं, अचानक किसी जगह पर भी नाके लगा करके लोगों की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रेस्टिजियस फंक्शन होने वाला है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री खुद पल्ली में आकर के 1 लाख लोगों को वर्चुअल और फ्रंट मोड में कहीं ना कहीं उनको संबोधित करने वाले हैं। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसको लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से सतर्क है। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क हैं। आखिर में बताइएगा, क्योंकि एक जवान ने शहादत पाई है और वहीं पर जिस तरह से सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि कुल 11 जवान घायल थे। जो बाकी घायल हैं फिलहाल उनकी किस तरह की स्थिति बनी है? देखिए प्रियंका, उनको उसी वक्त सुबह सुबह ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया हुआ था और डॉक्टर्स को खास डायरेक्शंस दी गई है कि इनका पूरा ध्यान रखा जाए और मुझे लगता है कि सब आउट ऑफ डेंजर है, एक आध को छोड़ करके। लेकिन जो प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई है उनसे, या जो मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, उनका कहना है कि सारे के सारे जो इंजर्ड हैं वो आउट ऑफ डेंजर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ विनोद कुमार ज्वाइन किए हुए थे और सारी जानकारी इस हवाले से दे रहे थे कि अभी तक क्या कुछ इस हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। तो ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया गया है। 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं, 1 जवान की शहादत हुई है और जो घायल हैं उनकी फिलहाल स्थिति आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है। जम्मू में हुए इस मिलिटेंट अटैक के बाद अब जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जगह जगह पर सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात चप्पे चप्पे पर किया गया है और चाक चौबंद अब सुरक्षा को जिस तरह से कर दिया गया है इस मिलिटेंट अटैक के मद्देनजर। शहर के साथ साथ, सिर्फ शहर में ही नहीं, शहर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी चेकिंग अभियान जारी है और शहर के साथ सटे ग्रामीण हलकों में भी नाकों में इजाफा कर दिया गया है और हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच हो रही है और सख्ती से जांच हो रही है। और पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बारे में पता चला था और हर जगह पर पहले ही सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था, उसके बावजूद आज जो ये मिलिटेंट अटैक हुआ है जम्मू में के सुंजवा में, जो ये एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अब नाकों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिर्फ शहर ही नहीं ग्रामीण हलकों में भी कैसे नाकों में इजाफा हुआ है, जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो चलिए, हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, सुबह से ही आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, पहले आप एनकाउंटर साइट पर भी मौजूद थी, अभी अलग अलग इलाकों में आप गई, क्या कुछ देखने को मिला सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो? जी बता दूं आपको, एनकाउंटर का जब से ये जो भी खबरें बाहर निकल के आ रही थी तब से जम्मू में हाई अलर्ट हमने जैसे कि आपको बताया था कर दिया गया। और सिक्योरिटी की बात करूं, हर एक जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हमें दिखाई दिए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग और साथ ही साथ जो है लोगों से की जा रही है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के लिए वो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं। और इस वक्त भी एक हम ये आपको बता दें, इंदिरा चौक पे नाके पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है नाका लगाया गया है, जवान जो है नाके पे मौजूद हैं और पूरे तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चेकिंग का अभियान जो है वो यहाँ पे चलाया गया है। हाँ बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, चाहे कोई मैटाडोर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसकी सख्ती से जांच की जा रही है। तस्वीरें भी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, नाके पर, नाके से ये तस्वीरें दिखाइएगा कैसे हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चाहे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, जितने भी गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं, आवाजाही जो भी हो रही है,
उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है, पूरा पता लगाया जा रहा है कहाँ से आए थे, कहाँ के लिए जा रहे हैं। ये सब चीजों को कहीं ना कहीं आज का जो एनकाउंटर हुआ है, सब चीजों को देखते हुए ये सारे जितने भी इंतजाम हैं वो इसीलिए किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चाहे मैटाडोर हो, चाहे गाड़ियां हो, प्राइवेट हो या कोई भी यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल जा रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल फिलहाल यहाँ पे हो रही है। और हाईवे की बात करूँ, वहाँ पे भी हैवी मोटर व्हीकल जो है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। कल भी जितने भी हैवी मोटर व्हीकल थे उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे थे और उनसे पूछताछ भी पूरे तरीके से जो थी वो की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ग्राउंड से ये तस्वीरें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि रितिका हमें इंद्रचोंग से लाइव दिखा रही थी और आपने देखा चाहे मैटाडोर हो या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कितनी सख्ती से सबकी जांच की जा रही है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो है नाका लगाया गया है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और अब सिक्योरिटी और भी टाइट होती नजर आ रही है। तो चलिए अब रुक करते हैं कश्मीर का, क्योंकि अगर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की बात करें तो कल सुबह सहरी के वक्त से वहां पर जो एनकाउंटर चल रहा है उस हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि 4 मिलिटेंट्स को जो है इस एनकाउंटर में मार दिया गया है और मुठभेड़ में एक जवान ने भी वीरवार को शहादत पाई थी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के चारों ओर मजबूत जो घेरा है वो कर लिया है और मुठभेड़ में अभी तक लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है, क्योंकि सुबह ही पुलिस की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि चौथे मिलिटेंट को भी मार दिया गया है। कुल मिला के 4 मिलिटेंट्स अभी तक इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी काफी वायरल हो रही थी 17 साल के नौजवान फैजल की कि फैजल भी, क्योंकि कुछ दिनों पहले बडगाम से वो लापता था और उसके बाद अब जब वो मिला तो पता चला कि उसने मिलिटेंसी ज्वाइन किया है और फैजल भी इन मिलिटेंट्स में शामिल था। अब जबकि कल उसके घर वाले वहां पर पहुंचे थे, सरेंडर करने की अपील कर रहे थे, सरेंडर की जो अपील है वो ठुकरा दी गई, जिसमें से 5 मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जा रही थी। 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और एक की मौजूदगी अभी भी वहां पर है। तो चलिए रुक करते हैं ग्राउंड का, हमारे साथ इशफाक डार ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। इशफाक, आप एनकाउंटर साइट पर मौजूद है, बताइएगा फिलहाल क्या सूरत हाल है? फिर गोली का तबादला हुआ था और इस तबादले में जो है अभी इब्तिदाई रिपोर्ट से ये है कि जिस तरह कश्मीर ने भी कहा है कि इसमें एक और मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और कुल मिला की जो तैनात बताई जा रही है पुलिस की तरफ से वो 4 है। और जिस तरीके से अभी जो है यहाँ पर फायरिंग रुक रुके हो रही थी, तो अब जो है यहाँ पर फायरिंग रुक गई है और पुलिस और फौज जो है यहाँ पर वो वसी जो दायरा उन्हें बढ़ाया है और यहाँ पर ऑपरेशन को जो है यहाँ कुछ देर किया यहाँ पर तो क्या इस वजह से रोका गया कि यहाँ पर जो अब तलाशी अभियान जो है दोबारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है अंदर, क्योंकि अगर हम अंदर की बात करें यहाँ पर जो है कुछ देर के लिए गोली का तबादला जो रुक गया है। अब ऐसा भी बताया जाता है कि अंदर जो है पहले सर्च चलाया जाएगा, उसके बाद में ही तो डिटेल से वो सामने आएगी। यानी अगर बात करें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गोलियों का तबादला थम गया है और कुल 5 मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर बताया जा रहा था, जिसमें से 4 मारे गए हैं, एक की होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है अंदर, और जो 4 मारे गए हैं उनके हवाले से अभी तक कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज कश्मीर ने भी कहा है कि 4 लोग इसमें जो 4 मिलिटेंट्स थे वो भी मारे जा चुके हैं और अब जो है क्योंकि अब गोली का तबादला जो है रुक गया है, इस वजह से अब जो है पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जो क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता था कि इसमें 5 मिलिटेंट हो सकते हैं, पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है पूरी डिटेल्स निकलेगी क्या कोई और। जी शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तो इशफाक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, ग्राउंड से ये जानकारी दे रहे थे एनकाउंटर के हवाले से, जिस तरह से बता रहे थे अभी फिलहाल गोलियों का तबादला थम गया है, रुक गया है और सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वहां पर चलाया जा रहा है। जम्मू के सुंजवा में हुए आतंकी हमले के बाद सियासी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश रविंद्र रैना ने इसे पाकिस्तान की साजिश करार दिया है और उनके मुताबिक पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो और यहां के नागरिक शांति से जीवन गुजार सकें। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह और आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने इस हमले की निंदा करते हुए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर
कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने में असफल साबित हुई है और यही वजह है कि जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ये साजिश थी कि जम्मू को दहलाने का एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने किया, जिसे हमारे बहादुर जांबाज वीरों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने और हमारी सेना के जांबाज वीरों ने विफल कर दिया है। सभी आतंकवादी जो इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, उनको मौत के घाट उतार दिया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ के बहादुर जवानों को मुबारक देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को विफल कर दिया है। और साथ ही साथ मैं सीआईएसएफ के जांबाज वीर सैनिक को नमन करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने अदम्य साहस, शूरवीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए जो राष्ट्र पर अपने आप को बलिदान कर गए। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग सुख चैन की जिंदगी जिएं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। पाकिस्तान की हर साजिश का हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को निस्ते नाबूद करेंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पिछले दिनों माह रमजान के दौरान जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर के पटन में मंजूर अहमद साहब, जिन्होंने रोजा रखा था और वो रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, पहले उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद कुलगाम में, उसके बाद बारामूला में आतंकी घटनाएं और अब जम्मू में करने की कोशिश की। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने जिस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया वो प्रशंसनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार है, उसके खिलाफ ये कई परतें खोलता है। आतंकवाद जम्मू में एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 1990 के बाद जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं अब जम्मू में बढ़ने लगी हैं, टारगेट किलिंग्स जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं, वो निंदनीय है। और सुनने में आ रहा है कि ये फॉरेन आतंकवादी थे और फॉरेन आतंकवादियों का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश जो है वो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। और ये भी आगे से करना चाहिए कि आसपास में जो भी एरियाज हैं उन पर निगरानी रखनी होगी, चेक रखना होगा, ताकि ये लगातार इस प्रकार से पहले भी बहुत सी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, आइंदा इस प्रकार से ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल, हमारी एजेंसीज अपने आप में अच्छा काम कर रही हैं, जबकि इनको जो इनपुट्स मिले थे उसी के आधार पर इन्होंने रात को ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। और देखिए, उनकी तरफ से कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन सुरक्षा बल हमेशा उसको नाकाम बनाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक खुला हाथ दिया गया है जवानों को सरकार द्वारा, उसी के कारण से इस प्रकार की जो सफलता है वो हमें मिल पाई। जम्मू कश्मीर के अंदर निरंतर जो हमले होना, ये सुरक्षा के अंदर बड़ी चूक है और इस सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर ये केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन बिल्कुल फेलियर रहा है। क्योंकि 2 दिन के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, उससे 2 दिन पहले इस तरीके का जम्मू क्षेत्र के अंदर एक मिलिटेंट अटैक होना, ये पूरे लगभग ये सिक्योरिटी फेलियर है। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए और खास करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जम्मू के जनता के जान और माल की रक्षा की जाए। जम्मू में हुई मुठभेड़ के मद्देनजर सांबा के पल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। पल्ली गांव में बनाए गए सभा स्थल को वीरवार को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अपने घेरे में ले लिया था, जिसके चलते ये पूरा इलाका एक अवैध किले में तब्दील हो गया। पल्ली में सुरक्षा के स्तरीय बंदोबस्त कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपना घेरा मजबूत कर दिया है। आज सभा स्थल के नजदीक सेना का हेलीकॉप्टर भी उतारने की रिहर्सल भी हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर पर पल्ली के लिए रवाना होंगे और कुल मिलाकर पल्ली व इसके आसपास के गांव और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जहां जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पक्के मकान नसीब हुए, वहीं जम्मू के मड़ ब्लॉक की पंचायत जसवा के लोग इस योजना से अभी तक वंचित हैं। गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले इन लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए वो पिछले कई वर्षों से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का मकान नसीब नहीं हुआ। 2013 से लेके 2018 तक मेरी मिसेज पंच थी। 2013 से लेके 2018 तक 10 फाइलें तो मैंने दी हैं इस मकान की। एक और हमारा बंदा है जगत्तर लाल सन ऑफ बिल्लो राम, वो सर 10 दिन हो गया मर गया, वो इंदिराबाई मांगते मांगते मकान का पैसा मांगते मांगते नहीं मिला। कल उसके 10 दिन थे, कुर्सियों पर बैठ के दफ्तर में बैठ के सिर्फ भाषण करते हैं। ग्राउंड पे देखो कुछ नहीं है। जो इन्होंने फ्लैशें दी हैं, आज इतना तूफान चल रहा है, हवा से एक फड़का कहीं कहीं गिर रहा है, दूसरा कहीं गिर रहा है, सिर्फ नाम की फ्लैशें हैं। ये 10 साल हुई है मेरा मकान टुटे ते 2 लड़कियां ही मेरियां, एक लड़का है। लड़की की भी शादी की, लोग आखते गौरमेंट पैसा दिंदी है, अज दिन तक असें भी कोई नहीं थोया। मकान टुटे 10 साल हुई है ते बाहर असें कुसै दे मकाना च रौह्ने आई हैं ते मेहनत मजदूरी करना, मैं कल्ला कमाने वाला। लड़की की शादी करी ओड़ी ते 200 रुपया 250 रुपया जोतरा थोंदा, ओहदे जा मैं परिवार पालना अपना, जा मैं मकान बना। मकान इन्नी महंगाई च कुत्थों बनाना जी। फार्म जी हमारे पंच भी अच्छे हैं, सरपंच भी अच्छे हैं। हर साल कई बार 2 बार भी फार्म भराते हैं साल के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने कोई सुना नहीं है। पता नहीं ये मोदी मकान दे रहे हैं। साढ़े सुखनंदन चौधरी है, वो भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं पीछे से कोई पैसा नहीं आता है सेंटर से, या बात क्या है। वो बोलते हैं हर गरीब को मकान मिल गया। हमको तो 10 साल हो गया बाहर बैठे, हमारी पंचायत में तो हमने देखा नहीं किसी को कोई मकान दिया हो। जम्मू के सतवारी ब्लॉक की पंचायत दड़प के गांव शेरगढ़ के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों के मुताबिक विकास के नाम पर सरकार ने इस गांव में एक ईंट भी नहीं लगाई और लोगों का आरोप है कि गांव की गलियां खस्ता हालत में हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टी नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कोई भी उनकी सुध लेने तक नहीं आता। ਇੱਥੇ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ SC ਕੋਟੇ ਦਾ ਪੈਸਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਟਵਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਬਣਾਈ ਸੀ, NGO ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1998 'ਚ ਗਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੰਗ ਕਰਨੇ, ਆਖਦੇ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਤੇ 1998 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।